32। और यहाँ पर एक बच्चों क्वेश्चन दिया है कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड वायर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 1 centimeter. The linear charge density on the wire is। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कि एक यूनिफॉर्मली इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज वायर है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने क्रिएट किया हुआ है एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर वो गिवन है। बच्चों हमें कह रहा है कि बताइए उस इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज वायर पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर बच्चों मेरे पास कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ऐसा कुछ बच्चों अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम इसको दोनों एंड को ऐसे डॉटेड से डिनोट कर देंगे क्योंकि इसका लेंथ तो फिक्स है नहीं। ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और लेट्स सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी। क्योंकि बच्चों इसका लेंथ इनफाइनाइट है तो टोटल इस वायर पे कितना चार्ज है ये बताना मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बच्चों हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन 1 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों इस वायर का चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उस केस में हमें एक फॉर्मूला पता होगा कि इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा P। तो इस पॉइंट P पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। ये होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। याद रखना बच्चों यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होगा, आप गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के R स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पर R ही होता है। और हमें क्या क्या बच्चों वैल्यू गिवन है, अगर आप नोटिस करें तो हमें यहाँ पर E की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 18 into 10 to the power 4। यहाँ पे बच्चों हमें R की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर और हमें बच्चों पूछ रहा है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बच्चों हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो चुपचाप इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बच्चों, फर्स्ट क्लास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं बच्चों, वी नो दैट E का फॉर्मूला होता है फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। तो E की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 18 into 10 to the power 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। इसको आप याद कर लेना बच्चों, ये कूलम कांस्टेंट कहते हैं इसको, इंटू 2 लैम्डा डिवाइड बाई R की वैल्यू है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको 10 to the power -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 9 जा 18 और 18 से 18 बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 2 जा 18 होगा और 18 लेफ्ट हैंड साइड में भी है तो उसको कैंसिल हो जाएगा वो। और ये जो 10 to the power -2 है ये इधर जाएगा, जो डिवाइड में इस तरफ बच्चों मल्टीप्लाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 10 to the power 4 और ये आएगा बच्चों मल्टीप्लाइड में 10 to the power -2 और डिवाइड में भी बच्चों ये जो 10 to the power -9 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, +9 है सॉरी, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 to the power -9, क्योंकि ये जो 10 to the power +9 है बच्चों अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 to the power -9 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.0 into 10 to the power -7। ये हमने बच्चों स्टैंडर्ड टर्म में लिखा हुआ है क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि ये जो लैम्डा होता है ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इसका यूनिट होगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम, लेंथ का हो जाएगा मीटर। दिस इज योर आंसर। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि जो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गया
वो हो गया 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 और यूनिट हो गया बच्चों कूलम पर मीटर, मींस कूलम मीटर इनवर्स। दिस इज योर आंसर। एक बार बच्चों अपने ऑप्शन को मैच करते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर के ऊपर बेस्ड था। और जिसको भी बच्चों ये फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। थोड़ा सा आपको चार्ज डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके बारे में भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए और एक बार इसके थ्योरी को भी जरूर पढ़िए भाई, न्यूमेरिकल करने से पहले। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी आपको हमने यहाँ पे बता दिया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।